कभी ज़िम्मा थोड़ा बहुत निभाना होता है, इस वजह से मैं जनाब मोहतरम, सदर मोहतरम और मेहमानान ग्रामी, आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहूँगा कि जो मैं नुक्ता नज़र पेश कर रहा हूँ उस पर आपकी तनकीद और रहनुमाई मेरे लिए काफ़ी इस्ताइश होगी। मैं ये सबसे पहले तो उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से साफ़गोई से ये कहूँगा कि हकीकत में बरतानिया से उर्दू सहाफ़त अपने साथ उर्दू अदब को लिए बिल्कुल ऐसे चल रही है जैसे समुद्र के तलातम पर मछेरे कागजी कश्तियों पर निकले हैं। जनाब सदर और मेहमानान ग्रामी, इस दियार गैर में लंदन यूनिवर्सिटी की उर्दू सोसाइटी स्वास जिस तरह उर्दू ज़बान और अदब को फ़रोग़ देने के लिए, ताज़ा दम रखने के लिए अपनी कोशिशों में जद्दोजहद किए हुए हैं और उसकी सरपरस्ती के लिए आप सबके कोशिश से उर्दू तहरीक आलमी ने जो बेड़ा उठा रखा है, इंतहाई मुश्किल और बड़ा काबिल कदर मिशन है। इसको हालात की सितम ज़रीफ़ी से नजर नहीं होना चाहिए, बल्कि मिशन का साबित करने से चलते रहना किसी तहरीक का मकसद है और इसे वैसे ही कायम होना चाहिए। हमें गुजारिश करूँगा कि गुज़श्ता चंद सालों से या लंदन यूनिवर्सिटी में जो उर्दू सोसाइटी और उर्दू तहरीक आलमी के इश्तराक से उर्दू ज़बान अदब के हवाले से मुनक़्क़द होने वाली सालाना कॉन्फ्रेंस के हवाले से उर्दू की नई बस्तियों की इस्तिलाह सुनने में आई। आप सभी सुनते हैं। मेरी राय में पहली तो बात यह कि बर सगीर से बाहर प्रदेश में मुकीम तारकीन वतन उर्दू की नई बस्तियों की इस्तिलाह कतन मुतबिक नहीं होती। गोया कि बर सगीर से बैरून ममालिक में जैसे बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस वगैरह हैं, ये उर्दू की नई बस्तियाँ हरगिज़ नहीं है। हकीकत में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बिल्कुल नए सिरे से दारुल हुकूमत बनाने के लिए जो बिल्कुल नया शहर आबाद किया गया इस्लामाबाद, दरअसल उर्दू के नई बस्ती को लाया जा सकता है। और इस्लामाबाद अपने क्याम के 30 साल बाद जाकर 1988 के करीब कहीं अपनी शहरी और मजलसी ज़िंदगी में उर्दू की नई बस्ती बाज़ कराने में कामयाब हुआ। मालवी को मॉरिशस की सरजमीन हिंदुस्तानियों ने ही आबाद की, तो इसलिए मेरी नज़र में वो भी उर्दू की आबादी बस्ती में शामिल हो जाता है। बाकी जैसे बरतानिया, फ्रांस, रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मशरक़ वस्ता के लोग जो थे वो उनका दोनों की क्लासिफिकेशन मैंने अलग की है, वो ना अलग करता हूँ। तो इस तनाज़ुर में मैंने ये कहा कि यहाँ बड़े इत्मीनान से मैंने देखा बरतानिया यूरोप में 30 लाख तकरीबन तारकीन वतन ने अभी तक कोई काबिल फ़ख्र इल्मी अदबी शाहकार पेश नहीं किया। यहाँ बरतानिया में यूरोप में अदबी मशारों के तकल्फ़ात के बावजूद बरमला अगर उर्दू ज़बान अदब के लिए कुछ किया है और अपनी आबाई सरजमीन की तहजीब व सकाफ़त से अगर किसी ने कोई लगा खाया है, कोई कोशिश की है, तो उसमें बरतानिया से शाया होने वाली सहाफ़त, उर्दू सहाफ़त और सहाफ़ियों की कोशिशें हैं। बरतानिया से इन सहाफ़ियों ने जिन्होंने इंतहाई नामसाद हालात और नाकाबिल एतबार कोशिशों पर इन्हसार करते हुए कम्यूनिटी में उर्दू ज़बान और अदब को फ़रोग़ देने के लिए उर्दू कायरीन को कीमतन फ़रोख्त होने वाले अखबारों के मुकाबले में मुफ्त अखबार फ़राहम करने का जो बेड़ा उठाया, चक्कर चलाया, उनकी भी ये अज़्म हिम्मत काबिल कदर है। यहाँ बरतानिया, यूरोप, अमेरिका में मुकीम तारकीन वतन की इल्मी अदबी इस्ताद का आईना कारी के लिए ये कहना काफ़ी है कि हमने उर्दू सहाफ़त में अपने अखबारों में अदबी सफ़ात मखसूस किए, हफ्तावार खुसूसी तौर पर अदबी एडिशन शाया करने की कोशिश की, मगर उसके भी नतायज इंतहाई परागंदा निकले, जिसके नतीजे में उर्दू सहाफ़त के मालिकान ने अपने अखबारों में मुख्तस किए गए उर्दू अदबी सफ़ात बंद करने में आफियत समझी।
اگر یہاں برطانیہ سے شائع ہونے والے کسی اخبار میں کوئی ادبی صفحہ نظر آتا بھی ہے تو وہ بھی پاکستان سے اخباری صنعت اور اس کے اہلکاروں کی مہربانی کے مرہون منت ہے. لیکن آپ سب کے مشاہدے میں ہے کہ ہمیں اردو ٹائمز جو ہے اس کی انتظامیہ کو میں یہ اعزاز دیتا ہوں کہ ہم نے برطانیہ کیا بلکہ پاکستان اور ہندوستان کی اردو صحافت کے روایتی ادبی صفحوں کی مروجہ سکہ بند رپورتاژ شائع کرنے کی بجائے آپ کی ادبی مجالس کی کارکردگی کو مفید اور بامقصد رپورٹنگ کا آہنگ دیا اور ادبی صفحات کو ایک نئے رخ پر موڑنے میں کامیاب ہوئے. اور اس سلسلے میں اردو ٹائمز کے مینیجنگ ایڈیٹر طاہر چودھری اور دیگر اپنے رفقا کا تعاون کا ممنون کہ وہ ان کے ساتھ میرا بڑا تعاون رہا اور انہوں نے آپ کی ادبی تنظیموں کی سرپرستی کرنے کے لیے آپ کی علمی ادبی کوششوں کو فروغ دینے کے لیے بھرپور ہمت افزائی کی، جس کے نتیجے میں اردو ٹائمز کے توسط سے آپ کے ادبی اجلاسوں کو سیاسی اور سماجی قیادتوں کی نیوز رپورٹنگ کے مقابلے میں شہر صوفیوں سے شائع کرنے کا اہتمام کیا اور ہم ایسا اہتمام آپ کی ادبی شوق کے لیے ہمیشہ کرتے رہیں گے. جب کسی مملکت پر سابق امین اور عالم فاضل شخصیات کی بجائے بچے سکے افراد حکومت پر ہاتھ رکھیں تو ان کے ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ علم و ادب بیکار، تعلیمی ادارے بند، مدرسے بند، گورے خانے بنا دیے گئے، خانے کھول دیے گئے. اب علم و ادب لوگوں کو باکردار شخصیت بنانے سے عاری ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ جیسے شخصیات اور ہم جیسے حوصلہ رکھنے والے لوگ اپنی کوشش جاری کیے ہوئے ہیں اور علم و ادب کی تحریک کو چلانے کے لیے آپ کو قائم رہنا چاہیے اور اردو ٹائمز کو آپ اپنا ساتھی بااعتماد علم و ادب کا سرپرست پائیں گے. آخر میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ ادب اور صحافت جو ہے تاریخ اور سماج کے طبقاتی نفرت کو مرنے نہیں دیتے، شمع کے شعلے پروانوں کا جذبہ شہادت ختم نہیں ہونے دیتے. بہت شکریہ.